डिस्चार्ज कर रहा है तो कैसे डिस्चार्ज कर रहा है देखिए, यहाँ पे डीएल लाइन है, यहाँ पे एसएल लाइन है, ये हमारा चार्जिंग लाइन है, सीएल लाइन। कंप्रेसर में 3 लाइनें होती है, ध्यान रखिएगा। कितनी लाइन होती है? 3 लाइन। पहला चार्जिंग लाइन, दूसरा डिस्चार्ज लाइन और तीसरा सक्शन लाइन। समझ में आया? अब देखिए सक्शन लाइन का जब डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेस हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, तो वो जा रहा है किसमें? इसमें जा रहा है, फिल्टर के पास जा रहा है कि नहीं? फिल्टर के पास जाके जब पहला इसके अवस्था में परिवर्तन होता है, पहले गैसीय अवस्था, वेपर, लिक्विड, ठीक है। अब देखिए लिक्विड में ये जब परिवर्तित होगा तो ये क्या करेगा, फिल्टर हमारे उस मॉइस्चर को छान लेगा, क्योंकि फिल्टर में पतली जाली होती है, उसमें छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। समझ में आया? अब देखिए यहाँ से जब डिस्चार्ज हो क्या रहा है, तो ये हमारा कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी। ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी पाइप है, पतली पाइप होती है, उसके आगे पतला एकदम छिद्र होता है सुई के नोक के बराबर, ठीक है। उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? आइरिस फिश। क्या बोलते हैं? आइरिस फिश। वो क्या करता है, एवापोरेटर में ये हमारा जो कूलिंग कॉइल है, इसमें क्या करता है, उसी के सहारे जब आता है रेफ्रिजरेंट, फुहारे के रूप में फेंकता है, फुहारे के रूप में। ऐसे जैसे हमारा ये कैपिलरी है तो ऐसे ऐसे फेंकेगा फुहारे के रूप में। रेफ्रिजरेंट को कैसे फेंकेगा? फुहारे के रूप में, फुहारे के रूप में फेंकेगा। यहाँ तक आते थे। अब देखो कैपिलरी को यहाँ पे मैं सीधा बना दिया हूँ, क्योंकि इसको ऐसे मोड़ के लेके जाया जाता है, ठीक है। मोड़ के क्यों लेके जाया जाता है? अगर इसके रेफ्रिजरेंट में रुकावट पैदा होगी तो इसमें कूलिंग होगी। अगर रुकावट नहीं होगी, डायरेक्ट जाएगा तो हीटिंग जाएगा। अगर ये रुक रुक के रेफ्रिजरेंट जाएगा तो इसमें कूलिंग होगी। तो रेफ्रिजरेंट को रुक रुक के हमको भेजना है। यहाँ तक ये तो डायरेक्ट जा रहा है, फिल्टर के आगे से रुक के भेजना है हमको, क्योंकि प्रेशर में रुकावट होगी, प्रेशर उसका कम होगा। प्रेशर कम होगा तो ये मोटा पाइप है, ये पतली पाइप है, उसको आगे जोड़ेंगे तो उसमें घर्षण करते हुए जाएगा, प्रेशर में रुकावट होगी कि नहीं? उसमें रगड़ते हुए जाएगा ना रेफ्रिजरेंट। और ये हमारा मोटा जो पाइप है, ये मोटा पाइप, इसके आगे हम पतली पाइप लगा दिए, तो जितना तेज इसमें जाएगा उतना तेज उसमें तो पानी जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो पतली पाइप है। और उसी पाइप में वो क्या करेगा, अंदर घर्षण करते हुए, मतलब अवरोध उत्पन्न करेगी, रुकावट होगी उसमें, होगी कि नहीं रुकावट? तो वही रुकावट उत्पन्न करने के लिए इसको मोड़ के रखा जाता है। मोड़ के रखेंगे तो रेफ्रिजरेंट यहाँ तक आते आते माइनस में चले जाएंगे, इसमें माइनस में। और यहाँ एवापोरेटर हमारा कूल हो जाएगा, एकदम कूलिंग हो जाएगी उसमें। जस्ट जैसे कूलिंग होगी तो हमारा ब्लोअर फैन चल रहा है, ब्लोअर फैन क्या करेगा, इसके कूलिंग को एब्जॉर्ब करेगा, इसके कूलिंग को खींचेगा, इसके उष्मा को, और खींच के फिर इधर रूम में फ्लो करेगा, इधर एयर ग्रिल के माध्यम से। इधर से बना दो एयर ग्रिल, ठीक है। सक्शन लाइन इधर पर, एयर ग्रिल इधर से रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, रूम में फ्लो करेगा, ठीक है। अब रूम में फ्लो करेगा एयर ग्रिल के माध्यम से। अब देखो ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लोअर फैन या सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? ब्लोअर फैन या सेंट्रीफ्यूगल। ये हमारा डबल इंडेड मोटर होता है, डबल शाफ्ट का। कंडीशनिंग कॉइल भी चलता है इससे, कंडीशनिंग फैन भी चलता है और ब्लोअर फैन भी, दोनों चलता है। ये दोनों में, ये मोटर में दोनों शाफ्ट एक ही होते हैं, ठीक है, दोनों चलता है। अब देखो ये कंडेंसर की कंडीशनिंग कॉइल क्यों, कंडीशनिंग फैन क्यों बनाया गया है? देखिए ये कंडेंसर को क्या करता है, ठंडा करने का कार्य करता है, क्योंकि इधर से प्रेशर हाई टेम्परेचर जा रहा है तो गर्म होगा हमारा कंडेंसर, होगा कि नहीं गर्म? और जब वो गर्म होगा तो इसको ठंडा करने के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये क्या करेगा, कंडीशनिंग फैन चलेगा तो इसको ठंडा करेगा, इसके ऊपर से एयर फ्लो होंगे, इसके ऊपर फिन्स लगे होते हैं पतली पतली, किस धातु के? एल्युमिनियम धातु रहते हैं कि नहीं। और फिन्स वो क्या करते हैं, इसके गर्मी को, कंडेंसर कॉइल के गर्मी को फिन्स एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सोखते हैं,
फिर वो क्या करते हैं, बाहर के एयर को, जैसे हम विंडो एसी लगवाते हैं तो इसका हिस्सा इधर रहता है पीछे वाला, और सामने वाला रूम के अंदर रहता है, और पीछे वाला जो कंडेंसर कॉइल का भाग होता है वो रूम के बाहर होता है। रूम के बाहर रहेगा तो एयर तो उसको मिलेगा, वातावरण में जो एयर है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस एयर को क्या करेगा, ये बाहर फ्लो करेगा, और फिन्स के एयर को वातावरण में फ्लो मतलब एब्जॉर्ब करेगा। फिन्स को ठंडा करने का कार्य वातावरण का एयर करता है। समझ में आया। अब देखो, अब इसके आगे एक चीज और इंसुलेट रहता है, ऐसे इंसुलेट किया रहता है ये ऐसे। क्यों इंसुलेट रहता है, क्योंकि हमारा कंडेंसर गर्म है, कंडीशनिंग कॉइल गर्म है, एयर को अगर फ्लो कर रहा है तो हो सकता है उधर से हवा तेज हो, बाहरी वातावरण का हवा तेज हो। अगर वातावरण का हवा तेज होगा तो ये बैक मारेगा पूरा, ये क्या करेगा, कंडेंसर कॉइल का डायरेक्ट बैक आएगा। जब बैक आएगा तो हमारा इसमें जो कूलिंग हो रही है ये कूलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसका हीटिंग अंदर आ रहा है ना। हीटिंग अंदर आएगा तो ब्लोअर फैन क्या करेगा, इसकी हीटिंग को खींचेगा, कंडेंसर कॉइल के हीटिंग को खींचेगा, और कंडेंसर कॉइल के हीटिंग को खींचा, इधर इधर भी कूलिंग हो रहा है, दोनों मिला के फिर रूम में फेंकेगा तो कूलिंग अच्छी नहीं होगी। समझ में आया। इसीलिए इसको दो भागों में इधर से इंसुलेट कर दिया जाता है, और यहाँ से थर्माकोल का पार्ट लगाया जाता है। थर्माकोल लगा के, और थर्माकोल क्यों लगाया जाता है, कंडेंसर कॉइल गर्म है, केवल हम टीना लगा दें तो टीना भी गर्म हो जाएगा। थर्माकोल लगा देंगे तो थर्मल कोल क्या करेगा, इसके गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीटिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो यहाँ पे जो कूलिंग वाला है, अगर ये भी पार्ट हटा दिया जाए फिर भी दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, इधर से एयर पूरा इधर फ्लो नहीं होगा, अब पूरा ये कूलिंग उष्मा क्या करेगा, कंडेंसर पे जाएगा, और कंडेंसर पे जाएगा तो कंडेंसर जल्दी ठंडा होने लगेगा, और जब कंडेंसर ठंडा होने लगेगा फिर दिक्कत हम लोग को बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कभी भी कंडेंसर में हीटिंग होना एकदम जरूरी है। जब तक हीटिंग नहीं होगा, जब तक कंडेंसर में कंडेंसेशन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी, तब तक हमारा इधर रेफ्रिजरेशन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। समझ में आया। मान लीजिए लीकेज है,